कथा का पावन प्रसंग याद आ रहा है। अच्छा, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के अनन्य भक्तों में संत शिरोमणि हैं महाराज पवन पुत्र वायुनंदन हनुमान। ये राम जी के सेवक हैं और रामायण में भगवान ने इनको बहुत महाराज अपनत्व दिया और प्रभु ने इनको अपने हृदय से लगा करके रखा। परंतु हनुमान के अंदर कोई किसी प्रकार का सेवा का कोई अहंकार नहीं है, सेवक है। और लिखा भी है कि राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे। एक जगह यही एक चौपाई पढ़ करके हनुमान जी के मंदिर का एक सेवक क्या बोलो एक दर्शन करन आए, भीड़ ज्यादा थी तो उसने कही देखो हनुमान चालीसा में लिखो है बिना पैसा के दर्शन ना करना, पहले पैसा दे फिर तुम्हें दर्शन कराई दे। तो उसने कहा भक्त ने लिखा कहाँ है, तो कहा हनुमान चालीसा में लिखा है राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे। अब देखो उसने अपने अनुसार अर्थ लगा दिया इस चौपाई का, परंतु उसका अर्थ यह नहीं है। भगवान हनुमान जो है ना, ये भगवान श्री रघुनंदन श्री रामचंद्र जी महाराज के अंग रक्षक कह लीजिए, इंग्लिश में कहें तो बॉडीगार्ड। अरे भाई छोटा कोई राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसकी भी सिक्योरिटी होती है, बढ़िया कि नहीं? प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी अलग होती है। तो मेरे रामचंद्र जो अयोध्या नरेश राजा हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हनुमान जी हैं नियुक्त। इसलिए हनुमान के अगर आप सेवक बन जाए, हनुमान जी से प्रार्थना करें तो वो भक्त को भगवान से मिला देंगे। और यदि भगत बहुत ज्यादा चलने फिरने में असमर्थ है तो वो भगवान को ही कंधे पर बिठा करके ले आएंगे भक्त के पास। ऐसा हुआ भी है किष्किंधा कांड में, राम जी को लक्ष्मण को बिठा करके सुग्रीव के दर्शन कराने के लिए ले गए। इसलिए ध्यान देना, तो हनुमान जी महाराज अनन्य सेवक हैं। शांत बैठिए। तो एक दिन भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपने चरणों में बैठे हुए देखा और कहा वीर बजरंगी हनुमान, हमारे सेवा में लगे रहते हो, कभी कभी कथा भी सुने आया करो। देखो सुंदर सुंदर कथाएं होती हैं, चले जाया करो कथा सुने आओ। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु कथा, मानो उनका भाव ये था कि कथा हम क्या सुनने जाएं, हम तो हमेशा आप एक साथ ही रहे और ये लोग कथावाचक सुनाएंगे क्या, ये सुनाएंगे तो आपका चरित्र उसमें तो हम ही हैं। लेकिन मुंह खोली भगवान से राम से कह ना पाए हनुमान, कहने लगे ठीक है प्रभु जो आज्ञा। आज हनुमान जी कथा सुनने के लिए गए। कहा? नीलगिरी पर्वत पर उत्तराखंड में एक बट वृक्ष के ऊपर काकभुसुंडी महाराज, कौआ काकभुसुंडी महाराज कथा कह रहे थे और बड़े बड़े ज्ञानी हंस बन करके नीचे बैठ करके कथा सुन रहे थे। खग जाने खग ही की भाका। तो हनुमान जी भी गए और जाकर के नीचे बैठ करके भाइयों सुनते रहे कथा। लेकिन वो कथा कौन सी सुनाई? सुंदरकांड की कथा। और वो काकभुसुंडी व्यास बन करके बैठे वो कथा कह रहे थे। बोले भैया सीता की खोज के लिए हनुमान जी ने जब जाने का निश्चय किया लंका, तो हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया और एक कदम इधर रखा और एक कदम उठा करके
लंका में रखा और एक कदम में ही लंका पहुंच गए, यानी समुद्र को ऐसे लांघ गए। और उसके बाद में लंका में प्रवेश किए, सीता मैया के दर्शन किए और देखा कि राक्षस तत्व जो हैं बड़ा उत्पाती हैं, तो इसलिए हनुमान जी ने अपनी फूंक में अग्नि प्रकट की और फूंक से ही लंका जला दी। और उसके बाद में आए राम जी के पास में और सीता माता की उनको शुद्ध समाचार दिया और माइयो सुंदरकांड की कथा को समाप्त किया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जब ऐसे करके कथा पूर्ण हो गई, हनुमान जी कथा सुन के माइयों चले तो आए राम जी के पास, लेकिन मानो बड़ा खिन्न भाव है, बड़ा मन उनका उचट रहा है, मानो उनके दिमाग में एक टेंशन हो गई कथा सुन करके। आजकल कथावाचक लोग भी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। अब बताओ, राम जी के साथ में हम स्वयं रहे और व्यास बनकर के कथा कह रहे थे। काकभूषुंडी महाराज क्या कहा, हनुमान जी ने एक कदम में समुद्र लांघ दिया और लंका पहुंच गए, फूंक मार करके लंका जला दी। अब बताओ कितना झूठ बोलते हैं ये वक्ता लोग। लेकिन भगवान राम से कहा कुछ नहीं। भगवान राम ने कहा कहो भाई हनुमान कथा सुने आए। हनुमान जी ने कहा प्रभु सुने आए कथा। भगवान ने सोचा कि हनुमान के अंदर शांति नहीं है कथा सुनकर, तो इनको परम शांति की प्राप्ति होनी चाहिए। भगवान ने एक लीला की, ऐसे अपनी मुद्रिका निकाली और भगवान ऐसे उसे सफा करते रहे और वह मुद्रिका उनके हाथ से छिटक गई और जैसे ही फर्श पर जाकर के गिरी, भगवान राम ने कहा हनुमान वो मेरी मुद्रिका गिर गई, जरा उठा करके लाओ। हनुमान जी उस मुद्रिका को उठाने के लिए चले तो वह मुद्रिका जो थी आगे बढ़ गई। हनुमान जी उसको पकड़ने के लिए और आगे बढ़े, मुद्रिका आकाश में उड़ गई। हनुमान जी और उसके पीछे पीछे महाराज उड़ते रहे। अरे वो मुद्रिका तीनों लोकों में भ्रमण करती। हनुमान जी हैं पवन तनय बल पवन समाना, वो मुद्रिका उनको पकड़ में नहीं आई। हनुमान जी ने भी पीछा नहीं छोड़ा, मन में सोचा यदि ये मुद्रिका हमको नहीं मिली तो भगवान की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी, तो उस मुद्रिका को ही ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे लगे रहे। और वह मुद्रिका कहाँ चली गई है? उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा पर्वतीय क्षेत्र था, उसमें एक बहुत भारी गुफा थी, वह गुफा के अंदर चली गई। तो हनुमान जी जो थे उस गुफा के अंदर प्रवेश करने लगे, तो उस गुफा के मुख पर एक बड़ा ही लाल लंगोटा लगाए और बड़ा महाराज नाटे कद का एक हनुमान की ही तरह एक बानर वहां पर सेवा कर रहा था। कहने लगा गुफा के अंदर नहीं जा सकते, ठहरो। कौन हो तुम? तो हनुमान जी ने कहा हम राम भक्त हनुमान हैं। तो वो बानर हंसने लगा हनुमान तुम हनुमान नहीं हो सकते, इतना छोटा कद और इतनी है महाराज सकल सूरत, तुम हनुमान नहीं हो सकते। अरे हनुमान तो अंदर बैठे हुए हैं। अंदर बैठे हैं हनुमान बड़े सोच में पड़ गए, अंदर बैठे हैं। अच्छा भाई अंदर चलो ठीक है, तुम्हारे जो हनुमान हैं वो अंदर ही सही, हम तो ठीक है जैसे भी हैं, जाओ जरा पूछ करके आओ अपने हनुमान जी से। सो वो बानर गया और जा करके उस गुफा के अंदर एक बहुत विशाल काय वीर बजरंगी बाबा महाबली हनुमान बैठे थे। 27 दानों की माला उनके कर में सुशोभित हो रही थी। वो उसी पर से सीताराम 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 का जाप कर रहे थे। ये बानर पहुंचा, महाराज की जय हो। एक छोटा सा बानर आया है, वो अपने आप को राम भक्त हनुमान कहता है। तो अंदर जो बैठे थे वीर बजरंगी महाबली हनुमान, उन्होंने कहा कि तुमने उनका अपमान तो नहीं किया? सेवक ने कहा हमसे तो उनका अपमान हो गया। मैंने कहा तुम हनुमान नहीं हो सकते।
तो महाबली हनुमान जो गुफा के अंदर बैठे थे उन्होंने कहा ये जो द्वारे पर आए हैं वो हनुमान ही हैं, परंतु वो इस कल्प के हनुमान हैं और हम पुराने कल्प के हनुमान हैं। राम का अवतार एक बार नहीं हुआ। अरे कल्प कल्प प्रभु तब अवतरहि, कल्प कल्प प्रभु तब अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तो हनुमान को बुलाया गया, हनुमान जी अंदर आए तो महाबली बड़े वीर बजरंगी हनुमान के सामने जे हनुमान छोटे से लग रहे, तो महाबली वीर हनुमान ने कहा देखो भाई हनुमान, ताली बजाओ जोरदार। तुम कथा सुनने गए थे नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी महाराज के द्वारा, तो उन्होंने कथा में समझाया क्या कि हनुमान ने सीता की खोज करने के लिए एक कदम उठाया और दूसरा कदम लंका में रखा, समुद्र एक कदम में लांग गए और लंका को उन्होंने फूंक मार करके आग लगा करके जला दिया। तो वे हनुमान हम ही हैं, वो हनुमान हम ही हैं और तुमने तैर करके पार किया होगा, उड़ करके पार किया होगा। तुमने महाराज अपनी पूंछ से आग लगाई होगी, लेकिन जब पिछली बार भगवान आए थे तो उस समय मैं था उनके साथ, मैं हनुमान, मैंने एक कदम में समुद्र पार किया, लंका को फूंक मार करके जला दिया। हनुमान जी के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। अरे हाँ, हम सोच रहे थे कि हम ही हैं। अच्छा, मैं इसलिए आया हूँ प्रभु, मेरे प्रभु की मुद्रिका इसी गुफा में प्रवेश कर गई, वो मुझे मिल जाएगी क्या? तो कहा कि देखो वो एक कुंड बना हुआ है और उस कुंड में जल भरा है और वो जल कोई साधारण नहीं है। हम इस गुफा में बैठ करके जब भगवान राम का नाम जपते हैं, सीताराम श्री सीताराम जब ऐसे कहते हैं तो मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं और वो जाकर के उसी कुंड में भर जाते हैं। उसी कुंड में अंगूठियां पड़ी हैं, जरा देखो। हनुमान जी ने जैसे ही हाथ उस कुंड में डाला तो एक अंगूठी निकालने के लिए हाथ डाला था, महाराज कई हजार अंगूठी निकली आई। हनुमान बड़ा सोच में पड़ गए, इसमें तो बहुत है, तो बोले एक अंगूठी ले जाओ और इसका एक दूसरा रूप बन करके इसमें रह जाएगा और जितनी अंगूठियां हाथ में तुम्हारे आई हैं इतनी बार भगवान राम त्रेता युग में आ चुके हैं रामलीला करने इस पृथ्वी पर, इतनी बार आ चुके हैं। हनुमान कहने लगे धन्य है धन्य है। बा मुद्रिका लेकर के भगवान के पास में आए और भगवान राम ने उनसे पूछा कहो हनुमान अब हालत कैसी है? हनुमान के अंदर जो एक अभिमान बना था कि हम ही बहुत बड़े बलवान और भक्त हैं, तो भगवान की लीला समझ गए प्रभु आपने मेरे अभिमान को मिटाने के लिए ऐसा सब कुछ किया। अब प्रभु मुझे आपकी सेवा करनी ही है और मुझे आपसे कुछ नहीं आज तक मांगा सेवा के बदले में, एक वरदान मैं मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मांगो भाई हनुमान। तो हनुमान ने वरदान क्या मांगा कि प्रभु जब आप त्रेता युग में लीला करने के बाद जब अपने गौलोक धाम जाएंगे तो आप हमें ना अपने साथ में चलने के लिए कहना, क्योंकि आप वैकुंठ में रहोगे, आपके दर्शन तो मुझे मिलेंगे परंतु आपकी कथा मुझे नहीं मिलेगी। और मुझे इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी कथा हो मुझे सुनने के लिए आप आज्ञा दीजिए और मैं भगवान की कथा जरूर सुनना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से अभिमान मिट जाता है। और इसीलिए मेरे भगवत प्रेमियों
हनुमान कहते हैं कि जितनी कथा पृथ्वी पर हो, चाहे एक साथ हजारों कथा हो, तो हम हजारों कथाओं में पहुंच सके और हर कथा का आनंद ले सके, मुझे ये महाराज वरदान दे दीजिए। उसी समय हनुमान जी को वरदान मेरे प्रभु ने दिया, और क्या दिया? अरे राम कथा सुनिबे को रसिया, राम कथा सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अजर अमर गुण निधि सुन हो, करई बहुत रघुनायक छो। इसीलिए सज्जनों, जहाँ कहीं भगवान का चरित्र गाया जाता है तो श्रोता भले ही बाद में आए, हनुमान जी आदर्श रूप में पहले ही आ जाते हैं। आप समझ रहे हो कि यह कथा केवल आप ही लोग सुन रहे हो? इस कथा को देवी देवता भी सुनते हैं, और वीर बजरंगी बाबा हनुमान तो सदा ही महाराज कथा के प्रेमी हैं, इसलिए हनुमान जी का आवाहन किया जाता है। राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन लेहु सुनहु कथा धरि ध्यान। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे चरित्र जितने सुनोगे उतना ही हृदय पवित्र होगा, और तुम्हारे अंदर ये जो अहंकार का रोग लगा है कि हम ही सबसे बड़े भगत हैं, हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हम ही बलवान हैं, हमसे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है, तो सज्जनों उस अंकुर को, उस रोग को भगवान की कथा ही मिटाती है।